हिंसा हो रहा है मणिपुर में। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए। मुझे तो लगता है कि मोदी जी 2-2.5 साल से मणिपुरी भाषा सीख रहे थे ताकि वहां जाके मणिपुरी में भाषण दे सके। जो हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था वो तो नहीं बोला। आखिर मोदी जी अचानक से मणिपुर कैसे पहुंच गए 2-2.5 साल बाद? क्या उनका हृदय परिवर्तन हो गया? नहीं। क्या उनका मन परिवर्तन हो गया? नहीं। क्या मणिपुर के लिए अचानक से उनके दिल में भावना आ गई? नहीं। ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है। और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छी से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पहले ये देखो। मणिपुर की ये धरती, ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है। दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि फाइनली हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पहुंच चुके हैं 2-2.5 साल बाद। मैं नहीं मानता। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार तुम लोग हमेशा कहते रहते हो कि मोदी जी मणिपुर नहीं जाते, मणिपुर नहीं जाते। देखो गए कि नहीं गए। आई ऑल्सो एक्सेप्ट, आई ऑल्सो एग्री। मुझे तो लगता है कि मोदी जी 2-2.5 साल से मणिपुरी भाषा सीख रहे थे ताकि वहां जाके मणिपुरी में भाषण दे सके। सही पकड़े हैं। लेकिन उन्होंने हिंदी में भाषण देकर दिल दुखा दिया यार, डिसअपॉइंट कर दिया। ताज्जुब की बात यह है कि हमारी गोदी मीडिया आज भी जबरदस्त तरीके से चमचागिरी में लगी हुई है। मोदी जी का मणिपुर में पुरजोर स्वागत, मोदी जी ने मणिपुर को दी सौगात, मोदी जी ने मणिपुर में की विकास की बात, फलाना ढिमका। आई नीड वाटर, पानी। यू गॉट इट? दोस्ती बनी रहे। अब मणिपुर का एक दूसरा पहलू भी है जो आपको ये चाटुकार मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। हम लोग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, उसके बारे में जो आज 2 साल बीत गए हैं लेकिन उन्होंने इस विषय में कुछ भी नहीं कहा। तो उम्मीद थी कुछ बोले। अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अब तक 2 साल हो गए हैं। उसके बारे में उन्होंने क्या सोचा है, हम लोग के लिए क्या सोल्यूशन निकालेंगे, हमारे दुख दर्द के बारे में उन्होंने क्या सोच रखा है। थोड़ा उसके बारे में अगर बोलते तो हमारा दिल थोड़ा अच्छा लगता, ज़्यादा अच्छा लगता। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये हमारा जो प्रॉब्लम चल रहे थे, उसका जो प्रॉब्लम वो सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशन बोलेगा, ये ऐसा होगा, कुछ करेगा, हम सॉल्यूशन ढूंढेगा, बोले ऐसा कुछ बोलने के लिए हम सुनना चाहता था। पर उसका जो हमारा जो वर्क का प्रॉब्लम कुछ भी बारे में नहीं बोला, बस हम डेवलपमेंट के बारे में बताया था, और कुछ नहीं बताया। जो हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था वो तो नहीं बोला। जो अभी जो एक जगह में इतना क्लासेस हो रहा है, इतना प्रॉब्लम चल रहा है, वो लोग घर नहीं जा पा रहे हैं, तो ये सिचुएशन में ये सब इनाग्रेशन करके डेवलपमेंट हो रहा है। जो डेवलपमेंट करने के लिए लोग नहीं होगा तो कैसे डेवलप होगा? ओनली बिल्डिंग डेवलप करके हम लोग आगे नहीं जा पा रहे। लोगों को डेवलप कराना है ना, वो इम्पोर्टेंट है। मणिपुर में बड़े ब्रॉड लेवल पे मोदी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां की जनता कह रही है कि मोदी जी वी डोंट नीड यू। आपको हमारी याद 2-2.5 साल बाद आई जब मणिपुर पूरी तरह से जल चुका है, हिंसा में झुलस चुका है, कई परिवार बेघर हो गए, कई लोग मारे गए। ये जो गोदी मीडिया है, इन्होंने शायद नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट नहीं देखा कि उन्होंने कैसे ऐसी ही गोदी मीडिया को बांस किया है कि उनका 3 जनरेशन याद रखेगा। तो इन सब चीजों को थोड़ा साइड रख के ये सोचते हैं कि आखिर मोदी जी अचानक से मणिपुर कैसे पहुंच गए 2-2.5 साल बाद। बात तो सही है। 2-2.5 साल तक ना उन्होंने ट्विटर पे कभी मणिपुर के लिए कुछ ट्वीट किया, ना कभी अपने भाषण में मणिपुर का जिक्र किया, ना कभी मीडिया के सामने इसकी बात करी, और ना ही कभी मणिपुर विजिट करने की सोची। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। फिर अचानक से क्या हो गया? क्या उनका हृदय परिवर्तन हो गया? नहीं। क्या उनका मन परिवर्तन हो गया? नहीं। क्या मणिपुर के लिए अचानक से उनके दिल में भावना आ गई? नहीं। इसका जो कारण मुझे समझ में आता है मैं अपने लेवल पे बताता हूँ। अभी नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है। वो जेनजी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है जिनको हम सबसे निकम्मा, निठल्ला, बेकार समझते हैं। लेकिन
एक सही डायरेक्शन में किया गया स्पार्क क्या कर सकता है, ये नेपाल के जेनजी ने साबित कर दिया है। उन्होंने वहां की गवर्नमेंट ही पलट दी। उन्होंने ऐसा प्रोटेस्ट किया कि पूरी सरकार हिल गई, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हिल गए। वहां के मिनिस्टर्स को नंगा नाले में दौड़ा दौड़ा कर थप्पड़ों से मारा है वहां पे उन्होंने। और शायद कहीं ना कहीं यही इमेजिनेशन हमारे मंत्रियों और नेताओं के दिमाग में भी आ रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे हमारे होम मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, उन्होंने जब वो वीडियो देखी होगी तो उनको ये लग रहा होगा कि अगर ऐसा सिचुएशन हमारे यहाँ आ गया तो क्या होगा। आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ जो जेनजी के लोग हैं, जो सैयारा जैसी फुद्दू मूवी देखने के बाद में फुल्ली इमोशनल होकर के थिएटर में लौटने लगते हैं, रोने लगते हैं, अगर इनको सही स्पार्क मिल जाए, इनके दिमाग में अगर ये बात आ जाए कि हमारे देश में अशिक्षा के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, सही मुद्दों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तब सोचिए क्या हो सकता है। और ये बात कहीं ना कहीं मोदी जी के दिमाग में है, सचमुच में। इसीलिए वो मणिपुर गए हैं मेरे हिसाब से, ताकि चीजों को कम से कम थोड़ा ठीक किया जा सके। ये जो खौफ है ना, ये खौफ सिर्फ आम इंसानों के अंदर नहीं होता, पॉलिटिशियंस के अंदर भी होता है। और वहां के जो जेनजी लोगों ने, उन्होंने प्रोटेस्ट किया क्योंकि जो नेपो किड्स सरकार में रह रहे लोगों के, मंत्रियों के बच्चे थे, वो बड़े ऊपर लेवल पे जा रहे थे। सेम सिचुएशन आपने देखा इंडिया में भी है। तो आप सोच सकते हैं कि वहां की जेनजी की संख्या तो बहुत कम है। इंडिया में जेनजी के कितने लोग हैं आप जानते हैं। वो भले ही इंस्टाग्राम पे नंगा नाच रहे हो, भले ही ऐसी तैसी वीडियोस बना रहे हो, उल्टे सीधे काम कर रहे हो, लेकिन जिस दिन उनके दिमाग में सही डायरेक्शन आ गया, यू कैन इमेजिन कि क्या हो सकता है। एंड द सेम इमेजिनेशन गोज इन द माइंड्स ऑफ दोज मिनिस्टर्स, आवर प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वेदर इट्स होम मिनिस्टर, एवरीबॉडी नोज दिस कि अगर एक स्पार्क मिल गया तो क्या हो सकता है। ये खौफ ही खींच लाई है मोदी जी को मणिपुर में, अकॉर्डिंग टू मी। आपकी कुछ और राय हो सकती है।